I know. उसने पापा के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन what? Are you crazy? क्या बोल रही हो तुम? वो इतने टाइम से नाटक कर रहा था और तुम उस पे फिर से बिलीव कर रही हो? What's wrong with you? पापा रोहन भैया बहुत अच्छे हैं। जब आप और रेशमा नहीं थे तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर रेशमा आपके साथ है तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पापा, रोहन भैया इज अ नाइस पर्सन। पीहू, बेटा कभी कभी जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। और इससे हमें एक बात सीखनी चाहिए कि लोग हमें कभी कभी बैकस्टैब भी कर सकते हैं। हर किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए पीहू, समझी तुम? रूही, तुम फिर से गलत बोल रही हो। पीहू के इंस्टिंक्ट्स गलत नहीं है। सी, मैंने देखा है एंड आई एम श्योर सबने देखा है कि रोहन में कितने सारे चेंजेस आए हैं। हम सबने ऑब्जर्व किए एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको एक मौका देना चाहिए। और पीहू भी रोहन के साथ बहुत कंफर्टेबल है। आई एम श्योर वो बदल गया है और जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे हम नहीं जानते क्या रीजन है। अरे क्या नहीं जानते हैं? जानते तो है, उसने खुद आके एक्सेप्ट किया है, बोला है उसने अपने खुद के मुंह से कि उसी ने पापा को मिठाई दी थी। इससे बड़ा क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए तुम्हें आलिया? उसने खुद एक्सेप्ट किया है। व्हाट्स रॉन्ग? क्या मौका? कुछ रीजन होगा रूही। मुझे लगता है आलिया ठीक कह रही है। इशिमा, आप क्या बोल रहे हो? आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है? शायद हम लोग सच में जल्दबाजी कर रहे हैं रोहन को जज करने में। आप लोगों ने देखा, रोहन ने अपनी माँ से मिलने से मना कर दिया। वो लॉयर नहीं चाहता। शायद कोई बात है जिसके बारे में हमें नहीं पता। इस वक्त मुझ में ना कुछ देखने की समझने की ताकत नहीं है। There's no energy left. It's been a long day. हाँ, एक्चुअली आपको रेस्ट करना चाहिए रमन। आप प्लीज चलो अंदर। क्या हुआ करण? रोहन से तुम्हारी बात हुई? वो मान गया ना? मॉम, भाई ने मुझसे बात तक नहीं की। मैंने उसकी इतनी मिन्नतें की, उसे इतना कहा, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सिर्फ इतना कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो मॉम जानती है मैं क्यों कर रहा हूं। एंड ही टर्न्ड हिज बैक टुवर्ड्स मी। मेरा ही बेटा है, मेरी परीक्षा ले रहा है वो। एक्चुअली करण, गलती मेरी ही है। मुझे ये लग रहा था कि किसी तरह मैनिपुलेट करके मैं रोहन को घर ले जाऊंगी, बट आई कुडंट सक्सीड। पर समझ में नहीं आ रहा है कि भल्लाज ने रोहन पर ऐसा क्या जादू चलाया कि वो अपनी माँ और अपने भाई दोनों को भूल गया। बट करण, मैं भी उसकी माँ हूं। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आई प्रॉमिस यू कि मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक मैं रोहन को जेल से बाहर नहीं निकालती। लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि रमन भल्ला को मैंने ही वो ड्रग। मॉम, एक सॉल्यूशन है। क्या? इशिता भल्ला की बहुत इज्जत करता है भाई। अगर वो भाई से बात करे ना तो वो कन्विंस कर सकती है। आपने देखा नहीं उसने कैसे रमन भल्ला को गोली चलाने से रोक लिया? कुछ तो बात है उसमें। अगर इशिता बात करेगी ना तो हमारी बात बन सकती है। और रियली? तो तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इशिता भल्ला के पास जाऊं और उसके सामने झोली फैलाऊं? नो वेज। नहीं मॉम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई अभी जेल में है। उसे बाहर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं? और अगर इशिता भल्ला उसे कन्विंस कर लेना कि एटलीस्ट वो एक लॉयर हायर कर ले तो हम बेल पे भाई को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। मॉम, हमें सब कुछ साइड में रखना पड़ेगा अभी। आपको ये सोचना है कि आपका ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भाई का जेल से बाहर निकलना। क्या मिला रोहन को ये सब करके? पूरी फैमिली का नजरिया बदल रहा था उसकी तरफ। लोग पसंद कर रहे थे, अटैच हो रहे थे उससे, खास करके पीहू। Why did you have to do all this? आज सुबह सबके साथ मिलकर उसे काम करते हुए देखा मैं। जब मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आया तो फॉर अ चेंज मैंने सोचा चलो उस पर शक नहीं करता हूँ, और वो मिठाई खा गया मैं। नतीजा देखा क्या हुआ? पता नहीं रमन, मुझे तो खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों हुआ। पता है, जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी ना रोहन को, वो चुपचाप चला गया। यहाँ तक कि उसने हमसे नजरें भी नहीं मिलाई। मुझे लगता है कि बात शायद कुछ और है। एक मिनट। हाँ श्वेता। ओह नाइस, दैट्स गुड। थैंक यू। रमन, वो मैंने ना मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट लिया था, श्वेता से कहा था कंफर्मेशन आ गया है तो कल सुबह जाना है हमें उनसे मिलने। और जो कुछ मैंने उनके साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है वो मीटिंग के लिए मानेंगे?
न्यूज़ तो वो भी फॉलो कर रहे होंगे ना रमन, उन्हें भी पता है कि पुलिस ने आपको रिहा किया है और क्यों किया, उन्हें वो भी समझ में आ गया होगा। I don't know how will I face it. रमन, आई नो कि आपके लिए ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन सबको पता है अभी कि जो हुआ वो क्यों हुआ, राइट? हमें पर्सनली जाके उनसे सॉरी कहना चाहिए। भले ही किसी ने हमारे साथ एक गंदा मजाक किया, हमें फंसाया, लेकिन बेचारे मिनिस्टर साहब वो तो खामखा ट्रॉमेटाइज हो गए ना। ठीक, मेरे लिए कोई कॉफी बना दो प्लीज। अरे इश्मा, आप थक गए होगे, आप रुको मैं कर देती हूँ। थैंक यू। पापा के लिए प्लीज। हाँ इशिता पुत्र, आलिया कहाँ है? कमरे में नहीं है। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई, मैंने उसे कहा था दवाइयाँ ऑर्डर करने के लिए। दादी वो आलिया एक्चुअली बाहर गई। बाहर गई मतलब क्या? अभी 9 बज रहा है रात का, इतनी रात को कहाँ गई है? पता नहीं इशिमा, मतलब वो गुस्सा थी मुझसे तो मैंने पूछा ही नहीं उससे। क्या बात कर रही हो, इतनी रात को गई और तुमने पूछा नहीं? मम्मी जी मुझे लगता है वो आपकी दवाई लेने गई होगी। रात को मेडिकल स्टोर्स कई बार नहीं भी डिलीवर करते हैं ना, तो वो खुद ही चली गई होगी। मैं कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ उसको जल्दी। घनश्याम स्वीट्स, ये तो वही स्वीट शॉप है जहाँ से काजू कतरी आई थी। अंदर जाके देखती हूँ, कुछ तो क्लू मिलेगा यहाँ से, तभी मैं रोहन को बचा सकती हूँ। जी कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे दुकान बंद करनी है। काजू नहीं, वो मोतीचूर के लड्डू चाहिए, आज के बने और फ्रेश, देसी घी वाले। अरे दीदी जी, लड्डू घी वाले ही होते हैं। भैया टेस्ट भी करवाना। जी एक मिनट। जी नहीं, काजू कतरी तो हम ऑर्डर से बनाते हैं और काउंटर पर रखते नहीं है। हाँ जी, आपको कल मिल जाएगा। मुझे कैसे करके भी वो ऑर्डर बुक देखनी पड़ेगी। उसमें लिखा होगा कि सुबह से किस किसने काजू कतली को ऑर्डर दिया है, एंड आई एम श्योर ये काम सुधा का ही है। और रोहन इसे बचाने के लिए पूरा ब्लेम खुद के ऊपर ले रहा है, बट आई विल प्रूव दैट रोहन इज इनोसेंट। ये लीजिए आपका लड्डू। वो एक काम कीजिए, इमरती भी दे दीजिए गरम गरम। रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रही है ये। इश्मा कॉफी रख दो। यार तुम लोग बच्चे हो क्या? उससे एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि वो कहाँ जा रही है। इतनी रात को तुमने पूछा नहीं। इश्मा मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अभी वो गुस्से में थी, वो पता नहीं कोई काम से जा रही थी तो मैंने नहीं पूछा। लो आ गई यार, अभी पूछती हूँ उससे। कहाँ थी तुम? हाँ आप यहाँ क्या कर रही है? हेलो, आप यहाँ क्या कर रही है? इशिता, मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक मिनट इशिता, तुमसे बहुत जरूरी काम है। मेरा बेटा रोहन मुझसे बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि उसने बेल लेने से भी मना कर दिया है। मैंने एक लॉयर को भी भेजा था इस काम के लिए, लेकिन उसने वो भी रिफ्यूज कर दिया है। तो मैं क्या करूं? देखो इशिता, आजकल मेरा बेटा रोहन आप लोगों के गुण गा रहा है, अपनी असली माँ से नफरत करता है वो। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज। देखो इशिता, मेरा बेटा रोहन बिना वजह ये इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। उसने ये सब कुछ नहीं किया। एक बार तुम जाकर उसे समझा दो कि एक लॉयर ही उसे जेल से बाहर निकाल सकता है, प्लीज मेरे लिए। सुधा श्रीवास्तव कह रही है कि ये ब्लेम गलत है और मैं मान लूं। मैं ऐसे लड़के की मदद क्यों करूंगी जिसके कारण मेरे पति की इज्जत और जान दोनों खतरे में थी? क्योंकि मैं कह रही हूँ शीता, मेरा बेटा रोहन जेल में है। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने कि आप लोग उसे जेल भेज रहे हो? आज रमन के हाथों हेल्थ मिनिस्टर की जान चली जाती, शायद वो गोली मुझे लग जाती या रमन खुद को हर्ट कर लेते। तुम्हारे लिए पैतरे ऐसे रोज रोज की बात हो गई ना कि तुम्हें ये बातें छोटी लगने लगी हैं अब। हाँ नहीं शीता, ऐसी बात नहीं है। देखो रमन तो बाहर है, लेकिन मेरा बेटा रोहन वो तो जेल में। और तुम जानती हो
कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, वो बदल चुका है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? मैं हाथ जोड़ती हूँ शीता, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, रोहन को बचा लो, उसे बाहर निकालो प्लीज। जब तक रोहन बेगुनाह साबित नहीं हो जाता है, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी। इफ यू रियली फील कि रोहन बेगुनाह है तो कसूरवार को लाओ पुलिस के सामने, मैं हेल्प कर दूंगी उसकी। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। असली कल्प्रिट को सजा दिलवाओ, रोहन को बचाओ। चलिए। कैसे बचाऊं मैं रोहन को? कैसे समझाऊं उसे कि मैंने? अजीब है ये औरत, मुझसे हेल्प मांग रही है अपने बेटे के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रोहन मेरी बात क्यों मानेगा? भाई साहब क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? बड़ी जोर की लगी है पाजी। सीता
आलिया, क्या है ये? कितनी रात हो गई है, तुम कैसे करती हो ये? फोन नहीं उठा रही, कहाँ है फोन तुम्हारा? फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? हाँ, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। गुस्सा थी ना मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है पीछे, क्या छुपा रही हो? अम्मा, ये उस स्वीट शॉप की ऑर्डर बुक है जहाँ से वो काजू कतरी आई थी, जो रोहन ने पापा को खिलाई थी। ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? अम्मा पता नहीं, बट आई हैव दिस गट फीलिंग कि रोहन इस पर गलत नहीं है। उसने ये सब नहीं किया है और ये जो ब्लेम है उसने जानबूझ के अपने ऊपर ले लिया है। वो कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए मैं स्वीट शॉप पे गई थी ये चेक करने के लिए कि किन किन लोगों ने इस काजू कतरी को ऑर्डर किया था। एंड आई एम श्योर अम्मा, जिसने काजू कतरी को ऑर्डर किया था वो इंसान हमें इसी बुकलेट से मिल जाएगा। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि रोहन पापा के साथ ऐसा कर सकता है। वो चेंज हो गया है, इसलिए मैं ये बुक लेके आई हूँ। आई एम सॉरी, मैंने बताया नहीं आप सबको। सब वरीड थे मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आलिया रिपब्लिक डे था आज, कितने ऑर्डर्स आए होंगे, एक इंसान का नंबर तुम कैसे ढूंढ के निकालोगी? आई नो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम सब हैं ना साथ में, सब साथ में मिलके इसे सॉर्ट कर सकते हैं ना। पता करा सकते हैं कि कौन है वो इंसान। अम्मा, ऐसे ही किसी बेकसूर इंसान को सजा मिल जाए ये सही नहीं है ना। ठीक है आलिया, तुम इतना कह रही हो तो देख ही लेते हैं कि रोहन इनोसेंट है क्या नहीं। चलो। आई एम श्योर रूही, रोहन इनोसेंट है। चलो, लेट्स डू इट। पर अम्मा, हम मेरे रूम में चलते हैं। आई डोंट वांट कि घर पे कोई देखे और वो कुछ पूछे। दिस इज नॉट द राइट टाइम। इन सब चीजों का ना एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकती। हाँ। इशिता, इशिता। सर, वो घनश्याम स्वीट शॉप से आज के लिए जो आपने काजू कतरी ऑर्डर की थी, मेरे कमरे से आवाज क्यों आ रही है? वो मुझे बस जानना है कैसे। आई मीन इट्स जस्ट अ फीडबैक कॉल, सो आई एम सॉरी इतना लेट कॉल करने के लिए, बट वी जस्ट नीडेड टू नो। ओके फाइन, ओके। रमन, क्या हो रहा है यहाँ पर? बातें कर रहे थे हम लोग। आओ ना। मद्रासन, इतने सालों में झूठ बोलना नहीं आया तुझे, तो आज क्या आएगा? या तो कोई अच्छा बहाना सोच या सच बता। हो क्या रहा है यहाँ पर? पापा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो घनश्याम स्वीट शॉप की ऑर्डर बुक है हमारे पास। अलग अलग नंबर्स पे कॉल करके देख रहे हैं कि किसने उन काजू कतली के डब्बों का ऑर्डर किया होगा। शायद इस तरह से हम सही कल्प्रिट तक पहुंच पाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये काम रोहन का नहीं किसी और का था। अच्छा, तो किसने किया? वो सुधा ने? हाँ, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है ना हमारे पास, तो बस वो प्रूफ ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, चलो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बोल के तो गया था ना कि मिठाई देने जा रहा है, शायद उसी में कहीं टाइम लग गया होगा, आ जाएगा। यार भाई, ये लो, आ गया। ओ भाई, कहाँ था? इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो भाई क्या हो गया तुझे? और ये हेलमेट की पहन रखा है, उतार इसे, उतार। ये क्या लगाया है? पहन के घूम रहा है। ओ भाई, ये क्या हो गया तुझे? और ये पत्ते से किस बात पे दिखा रहा है तू? अबे क्या हो गया? लड़की का दौरा वौरा पड़ गया क्या? बोल तो ले कुछ। हाँ भाई, बताएगा कुछ? कहीं तू इशिता जी से चपेट तो नहीं खा के आ गया? बोल कुछ भाई। अबे बोल ना यार। ऐसा करके आया क्या भाई? हैं? क्या? भांग के पकोड़े वकोड़े खा के आया क्या? भाई, प्यार का नशा। प्यार का नशा? पहली नजर का प्यार हो गया काके। आई एम इन लव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।